चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर लगा हुआ है। इसका अगर आप देखेंगे तो जो 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है वो 99.618 आ रहा है और वो एकदम इसी ब्राउन लाइन के आसपास आ रहा है, जिसके हम देख रहे हैं कि बाजार सपोर्ट ले रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ सपोर्ट ले लेता है, 9950 का लेवल अगर इस वीक नहीं टूटता है, तो आप गोल्ड सिल्वर में एक वीकनेस आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि फिर हम डॉलर इंडेक्स में 100.5 101 तक के लेवल्स को ऊपर में उठते हुए देख सकते हैं। और ये हैमर जैसी आकृति बना रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और एक यहाँ पे वापस हैमर बन रहा है। तो हम जो डॉलर इंडेक्स में बुलिशनेस आते हुए देखेंगे वो काफी स्ट्रांग देखेंगे। अगर 9940 का लेवल नहीं टूटता, तो 9940 का लेवल अगर नहीं टूटेगा तो हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक वीकनेस बनते हुए देख सकते हैं। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये आप देखिए, मतलब ओवरऑल वीकनेस है। जब से बाजार खुला है तब से ओपन हाई आज का सेम था, ओपन हाई सेम है, तो आप वैसे भी उसका स्टॉप लॉस लेके सेल कर सकते हो। अब जब तक 7800 के ऊपर नहीं जाएगा क्रूड में तेजी नहीं आएगी। पिछला जो ट्यूसडे का लो था वो था आपका 7464, तो 7450 के नीचे आपको बेचना है। नीचे में आपका टारगेट 7000 6950 का होगा। स्टॉप लॉस जो है वो आप चाहो तो आज के हाई का लगा सकते हो, जो कि 7790 या 7800 का स्टॉप लॉस लगा के आप बेच सकते हो। कोशिश ये करिएगा कि आप शाम को जो भी भाव हो, अगर मान लीजिए कॉल एक्टिवेट भी हो जाती है, 7450 के नीचे क्रूड चला जाता है और कॉल एक्टिवेट भी हो जाती है, तो भी आप अपनी पोजीशन को एक बार काट के जाइए। कैरी फॉरवर्ड मत करिए, कल सुबह जो भाव खुलता है वहां पे आप उसको वापस सेल करके चल सकते हैं। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए डेली चार्ट के ऊपर ये स्ट्रक्चर वीक है। वापस 142,900 के तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 142,900 के नीचे सस्टेन होता है तो 142 तक के जो लेवल्स हैं वो भी आ सकते हैं देखने में। ऊपर में 20 दिन का जो मूविंग एवरेज बन रहा है वो 1,45,000 के ऊपर बन रहा है। जब तक 1,45,000 के ऊपर कंजिक्यूटिव क्लोजिंग से, मतलब मल्टीपल क्लोजिंग्स नहीं आती हैं, तब तक हम बाजार में कोई तेजी बनते हुए अभी नहीं देखेंगे। चांदी की बात करते हैं तो चांदी का चार्ट और वीक समझ में आ रहा है, लेकिन 2,14,000 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां से लेके 2,14,000 पे आपको कोई ट्रेड नहीं डालना है। 2,14 के आसपास वॉच करिए। 2,14 के नीचे चलती है चांदी तो आप बेच के काम कर सकते हैं। 2,10 2,12 के लेवल्स मिल सकते हैं। ऊपर में इसको 2,23,000 के ऊपर कंजिक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। 2,23 के ऊपर जब तक कंजिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम कोई भी तेजी बनते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेजेस की जो स्लोप है वो अभी भी आपकी नेगेटिव बनी हुई है सिल्वर के अंदर। ये कॉपर का चार्ट है। 1335 1334 तक के लेवल्स आते हैं, वहां पे बाय करके चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 1315 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज 1290 आ रहा है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 1363 के ऊपर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन को 1380 से लेके 1400 तक के बीच में राइड कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए जो स्टॉप लॉसेस आपको दिए जा रहे हैं उसके बिना ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस आप देख के ही ट्रेड करें।